जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रॉयल इंग्लिश एकेडमी में। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं बिहाइव टेक्स्ट बुक का लेसन फर्स्ट पोयम द रोड नॉट टेकन, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, को पढ़ेंगे। द रोड नॉट टेकन, जिसका हिंदी अर्थ है रास्ता जो नहीं चुना गया। द रोड नॉट टेकन। इस पोयम में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अमेरिकन पोएट हैं, उन्होंने बताया कि अक्सर ज़िंदगी हमको एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जब हमारे सामने कई सारे विकल्प होते हैं। उन विकल्पों में से हम कोई एक विकल्प चुनते हैं और दूसरे को अस्वीकार कर देते हैं। हम हमेशा आसान रास्ते को चुनते हैं जिस पर ज़्यादातर लोग चले हुए होते हैं, या फिर हम उस रास्ते को चुनते हैं जो जोखिम से भरा हुआ होता है, जिस पर बहुत कम लोग चलना पसंद करते हैं। और एक लंबे समय के बाद जब हम यह जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि यदि हम कोई दूसरा विकल्प चुने होते, किसी दूसरे रास्ते पे चले होते, तो आज क्या होता, या जो लोग दूसरे रास्ते पे चले थे और हम दूसरे रास्ते पे चले थे, उन दोनों में क्या अंतर होता, ये हम जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। द रोड नॉट टेकन, मार्ग जो नहीं चुना गया। इस पोयम में भी पोएट ने कुछ ऐसी बातें की हैं। चलिए देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, दो रास्ते मुड़े हुए हैं जंगल की ओर। जंगल में दो रास्ते अलग अलग जा रहे हैं। डाइवर्ज का मतलब होता है मुड़े हुए होना, अलग अलग होना। येलो वुड का मतलब होता है जंगल में। तो जंगल के दो रास्ते अलग अलग हो रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों से नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक यात्री होने के नाते मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैं नीचे की तरफ देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जो रास्ता जहाँ तक मुड़ा हुआ था, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, वहाँ तक मैं उसको वहाँ पे खड़े होकर के देखता रहा। आगे है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, मैंने कुछ देर बाद उस रास्ते को चुना जो थोड़ा साफ था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद उस रास्ते का दावा था कि वो अधिक मजबूत था कि उस पर बहुत कम लोग चले थे। उस रास्ते का दावा ये था कि उस पर बहुत कम लोग चले थे। बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही घासयुक्त था और ऐसा लग रहा था कि उस पर बहुत कम लोग चले हैं। दो एज फॉर द पासिंग देयर्स, क्योंकि वहाँ यद्यपि हालांकि उन पर चलने वालों के कारण हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, दोनों रास्ते करीब करीब एक जैसे ही दिखने लगे थे, फिर भी वो रास्ता थोड़ा ग्रेजी था, थोड़ा घासयुक्त था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, सुबह सुबह उन दोनों रास्तों पर पत्तियां पड़ी हुई थीं। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, और पत्तियों पे साफ साफ दिख रहा था कि उन पर कोई भी पद चिन्ह नहीं दिख रहे थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने उस फर्स्ट को रास्ते को चुना। ओह मैंने पहले वाले रास्ते को और दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। एट नोइंग नो वे द लीड्स वन टू वे, और यह जानते हुए कि ये रास्ता मुझे कहाँ लेकर के जाएगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे संदेह था कि मैं कभी भी वापस लौट नहीं सकूँगा। आगे है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय, आई शैल बी टेलिंग, मैं आय भरते हुए कहूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस, समवेयर एजेस, एजेस मतलब होता है कई युगों युगों बाद। टू रोड डाइवर्ट्स इन अ वुड एंड आई, कि जंगल में दो रास्ते भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे थे। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्स, मैंने उस रास्ते को चुना जो बहुत कम चला हुआ था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, जिसके कारण ही ये अंतर उत्पन्न हुआ था, और ये उत्पन्न हुआ है क्योंकि मैंने उस रास्ते को चुना था जो सबसे अलग था, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। Thank you so much guys.